नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके सामने ब्लड रिलेशन की टाइप थर्ड लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन को कैसे हल किया जाता है। और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। कोडेड ब्लड रिलेशन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो प्रश्न कम से कम एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न को हम बिल्कुल भी नहीं हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसको जरूर से पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में ये देखने को अवश्य मिलता रहेगा। बैंकिंग में जब भी पूछा जाता है तो 3 से 4 प्रश्न पूछता है, और छोटे मोटे एग्जाम से पुलिस वगैरह में पूछ लिया तो 2 प्रश्न कम से कम यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। तो आप बिल्कुल पेन कॉपी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वह बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता है। ए बी एलिमेंट्स वही रहेंगे, ए बी, ठीक है ना, जैसे ऐसे। यहाँ पर ए बी एलिमेंट्स वही रहेगा, चिन्ह परिवर्तित कर देगा, कभी प्लस, कभी गुणा, कभी माइनस, कभी भाग। या इसके स्थान पर कोई और चिन्ह ले सकता है, स्टार, हैश, गॉमा, डॉलर, कुछ भी ले सकता है, कॉपीराइट। ठीक है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, एलिमेंट्स पर हमें चिन्ह पर ध्यान रखना है। तो चिन्ह पर यहाँ पर जैसे बोल दिया, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। यहाँ पे बोल देता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो जनरली क्लास में देखने को मिलता है, कुछ बच्चों को ये दिक्कत कर देता है कि सर ये ए जो है बी का पिता है, तो फिर ए बी का भाई कैसे हो जाएगा। अरे भाई, वो चीज हमें नहीं देखनी है, हमें चिन्ह देखना है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, गुणा, चिन्हों को देखना है। ठीक है, यहाँ पे बोल देगा ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। यहाँ बोल देगा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, तो देखो जैसे यहाँ पे दे दिया एम गुणे एन माइनस ओ और डिवाइड बाई पी। ठीक है, ऐसे दे दिया, प्रश्न आपके सामने दे दिया। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज चिन्हों पर ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, चिन्हों पर ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्हों पर ध्यान रखना। यहाँ पे गुणा चिन्ह देखो, तो m गुणे n का मतलब क्या होगा, m गुणे n ये गुणा है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा m n का भाई है, m n का भाई है। ऐसे अगला चिन्ह है माइनस, तो माइनस को देखो क्या लिखा गया है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर ट्रांसलेट करो इसको, एन ओ की माँ है, एन किसकी माँ है, ओ की माँ है। फिर अगला है डिवाइड अर्थात भाग, भाग वाले में देखो क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर बोलो ए ओ जो है ओ पी की बहन है, ओ पी की बहन है। मतलब कहने का मतलब है इसी तरह आपको ट्रांसलेट करना है, बस समझ में आई, इसी तरह आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलिए तो सीधे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं और वहां पे हल करते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे इन्हें हल किया जाता है। ठीक है, एक बार पूरा प्रश्न आप लोग देख लो। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ आर टी का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब यहाँ पर किससे है, मामा से है। ठीक है ना, क्या है, मामा से है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको हर विकल्प को हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला विकल्प क्या बोल रहा है, देखो पहला विकल्प बोल रहा है आर माइनस एम गुणा टी। ठीक है, आइए देख लेते हैं माइनस कहां पर है, ये ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर एम का भाई है, तो जो आर है वह किसका भाई है, एम का भाई। फिर क्या बोला गया है, गुणा, तो गुणा वाला देखो कहां पर है, गुणा वाला कहाँ, ये है, ए गुणा बी, तो यहाँ पे गुणा का मतलब होगा ए बी की माता है, तो ये बोलो एम टी की माता है, जो एम है वह किसकी माता है, टी की माता है, एम टी की माता है। तो देखो यहाँ पर हो गया, आर टी का मैटरनल अंकल है, जो आर है वह टी का मैटरनल अंकल है, बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला वाला ही सही हो गया। मतलब ऐसे प्रश्नों को आपको बाय विकल्प हल करना होता है, बाय ऑप्शन हल करना पड़ता है। ठीक है, जबकि यहीं पे आप बी वाले को हल करके दिखाते हैं, बी वाले में नहीं आएगा। ठीक है, बी वाले में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। देख लेते हैं बी वाला क्या कह रहा है,
बी वाला है आर प्लस एम गुणा टी, ठीक है। तो प्लस का मतलब देखो क्या है, ए बी की बहन है, तो जो आर है वह किसकी बहन है, एम की बहन है, आर जो है एम की बहन, ठीक है। वैसे भी देखो यहाँ पर ध्यान से, इतने में ही आप बता सकते हो कि बी वाला उत्तर नहीं हो सकता है, क्यों, आर टी का मैटरनल अंकल है, मतलब आर मामा है, मामा पुरुष होते हैं, मामा कौन होते हैं, मेल पुरुष होते हैं, यहाँ पर आर ऑलरेडी फीमेल हो गई, आर ऑलरेडी फीमेल हो गई, तो कभी सही हो सकता है क्या, नहीं सही हो सकता है। आगे फिर भी हम हल कर दे रहे हैं गुणा, तो गुणा का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो एम जो है वह टी की माता है, एम जो है टी की माता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, टी, टी का ये मम्मी, ये मौसी, यहाँ पे मौसी का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो आर का जो आर है, टी का क्या लगेगा, तो टी का यहाँ पर मौसी लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे सी और डी आप हल कर लेना, यहाँ पर भी रिलेशन नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो आर है ऑलरेडी नहीं बन पाएगा, यहाँ पर भी आर लास्ट में है, तो इनका जेंडर ही नहीं डिसाइड हो पाएगा। अगर कोई अक्षर लास्ट में है तो उसका जेंडर ही नहीं डिसाइड हो पाएगा कि मेल है कि फीमेल, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद बिना पेन कॉपी भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट प्रैक्टिस आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग हल करिएगा। यदि पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, और पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो व्यंजक जो दिया गया है ये इसमें बताना है कि क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है। हल करके सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा कि क्यू जो है वह एन से किस प्रकार संबंधित है। चलो देखो ध्यान से, व्यंजक क्या है, पहले हैच है, एन एच एल, एच को देखो क्या बोला गया है, एच को, पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, तो यहाँ बोलो एन एल की माता है, जो एन है वह क्या है, एल की माता है। अरे कोडेड इसी को कहते हैं कि डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली दिया गया है, वहां पे जो दिया है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। एन जो है क्यू की माता है, डॉलर, एल डॉलर पी, तो यहाँ पे डॉलर का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यहाँ पर एल पी का पिता है, जो एल है वह किसका पिता है, ध्यान रखिएगा, पी का पिता है, एल जो है किसका पिता है, पी का पिता है। स्टार, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या दिया है, पी और क्यू ही दिया है ना, तो पी जो है वह किसकी बहन है, क्यू की बहन है, पी जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन है, ठीक है ना। क्यू एन से, एन बोलेगा, ठीक है ना, क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन इसको क्या बोलेगा, ध्यान रखिएगा, एन इसको बेटा, और बेटा की बेटी क्या होगी, बेटा की बेटी जो होगी ध्यान रखिएगा वह क्या हो जाएगी, पोती, और ये इसका जेंडर नहीं पता है तो पोता ऑप्शन ऑब्लिक पोती, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पोता ऑब्लिक पोती, ठीक है ना। अब इसका जेंडर नहीं पता है ना, लास्ट वाले का जनरली जेंडर भी नहीं पता हो पाता है, तो क्यू जो है एन से, एन क्या बोलेगा, पोता ऑब्लिक पोती, तो इंग्लिश सबसे बढ़िया होता है, इंग्लिश में यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे दिया है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, तो हम किस विकल्प में चले जाएंगे, अपर्याप्त डाटा, ठीक है, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं बताया गया है, तो अपर्याप्त हो गया ना, क्यू का जेंडर नहीं बताया गया है, इसलिए क्या हो गया है, अपर्याप्त डाटा हो गया है, तो डी फॉर डॉग सही हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है और ग्रैंड सन भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन से, हम डी पे जाएंगे, कि हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये पोता होगा कि पोती होगी। चलिए ऐसे इसी तरह सेम प्रश्न है तीसरा, सब एक जैसे ही प्रश्न है, कुछ खास नहीं होता है इनमें, बस उसी को ट्रांसलेट आपको करना पड़ता है। आर जो है के का ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन का मतलब पोता जो है, ध्यान रखिएगा, आर जो है वो किसका पोता होना चाहिए, के का पोता होना चाहिए, ठीक है, आर जो है के का पोता होना चाहिए। देखो किस विकल्प में आर के का पोता होगा, हल करिए सभी लोग,
किस विकल्प में आर जो है वह के का पोता होगा। देख करके बताइएगा किस विकल्प में जो है आर के का पोता होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा फिर पहले वाले को ही हल करते हैं। आर गुणे टी, पहले वाले को ले लेते हैं। आर गुणे टी, तो गुणे का मतलब है क्यू पी की माँ है। ध्यान से देखना, बहुत शानदार प्रश्न है, फंसा देगा आपको पक्का। क्यू का नाम पहले लिखा गया है, क्यू का नाम पहले, क्यू जो है वो पी की माँ है, तो यहाँ पे उल्टा बोलना है। टी जो है आर की माँ है। जिस भाषा का प्रयोग ऊपर किया होगा उसी भाषा का प्रयोग हमको नीचे भी करना पड़ता है, और जल्दबाजी में गलती हो जाता है। टी जो है आर की माता है, जो टी है वह किसकी माता है, आर की माता है, क्योंकि यहाँ उल्टा दिया है, क्यू पी की माँ है, तो यहाँ पर टी जो है आर की माँ है। भाग में देखो, भाग में क्या है, भाग का पी क्यू का भाई है। पी भागे क्यू का अर्थ है क्यू पी का पिता है, उल्टा बोला गया, क्यू पी का पिता है, तो यहाँ पर के टी का पिता है। जो के है वह किसका पिता है, टी का पिता है। देखो यहाँ पर आर के का पोता है, जो आर है वह के का पोता है, नहीं पोती भी हो सकती है, तो ये विकल्प गलत हो गया। ये विकल्प क्या हो गया, गलत, क्योंकि के का पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है, जबकि हमें क्वेश्चन में कंफर्म निकालना है कि आर के का पोता होना चाहिए। ठीक है, ए गलत हो गया। बी विकल्प को हल करते हैं। बी को एम प्लस टी, एम प्लस टी कहाँ गया है, एम प्लस टी ढूंढे न मिलता है, ये है। यहाँ पर पहले नाम लिखा है पी का, ये देखो प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, आप स्टार लगा सकते हो, ये प्रश्न बन जाएगा तो आपसे इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर एम आर का भाई है, एम जो है आर का भाई है, एम आर का भाई है। फिर गुणा है, गुणा, तो क्यू पी की माँ है, तो उल्टा टी आर की माँ है, जो टी है वह किसकी माँ है, आर की माँ है, टी आर की माँ है। ठीक है ना, चलो टी आर की माँ है। फिर यहाँ पर टी भागे के, तो टी भागे के का अर्थ क्या है, क्यू पी का पिता है, तो यहाँ पर के टी का पिता है, जो के है वह किसका पिता है, टी का पिता है। ठीक है, टी का पिता है। देखो यहाँ पर आर के का पोता हुआ नहीं, यहाँ पे भी इसका जेंडर नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। सी को देख लेते हैं। एम माइनस आर, तो पी क्यू की बहन है, एम आर की बहन है, एम जो है वो किसकी बहन है, आर की बहन है। इसको ऐसे ही हल करेंगे ना, इसको हल करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। गुणा आर गुणे टी, तो यहाँ पर क्यू पी की माँ है, तो टी आर की माँ है, जो टी है वह किसकी माँ है, आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है। यहाँ पे भी आर का जेंडर नहीं डिसाइड हो पाएगा। ठीक है ना, जेंडर नहीं डिसाइड हो पाएगा, तो ये भी गलत, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही होगा, डी फॉर डॉग सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी हमें जो है दूसरे और तीसरे में जो है वह आर का जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है ना, और पहले वाले में भी जेंडर नहीं पता चला, कहने मतलब है कि तीनों में आर का जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, हल करिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हल करिएगा, बताइए क्या होगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यदि m गुणे n का अर्थ है m n की पुत्री है, m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है, m भागे n का अर्थ है m n की माँ है, और m माइनस n का अर्थ है m n का भाई है, तो व्यंजक इतना दिया गया है, इस व्यंजक को हल करना है। में p k से किस प्रकार संबंधित है, आइए हल करते हैं। p भागे q, तो भागे कहाँ है, ये m भागे n, m n की माँ है, तो p q की माँ है, p जो है किसकी माँ है, q की माँ है। प्लस का देखो, तो m प्लस n का अर्थ है m n का पिता है, तो यहाँ ट्रांसलेट करो, m n का पिता है तो q r का पिता है, q किसका पिता है, r का पिता है। ठीक है, q r का पिता है। फिर यहाँ पर माइनस r माइनस टी,
माइनस वाला कहाँ गया है, माइनस दिया ही नहीं है क्या, अच्छा ये है, m माइनस एन का अर्थ है m n का भाई है, ये देखो दिया है m माइनस एन का अर्थ है m n का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर r t का भाई होगा, r जो है किसका भाई है, t का भाई, गुणा t गुणे k, सबसे पहले देखो m n की पुत्री है तो यहाँ पर t k की पुत्री है, जो t है वह किसकी पुत्री है, k की पुत्री है, तो k की पुत्री है का मतलब क्या होगा, k q की पत्नी होगी, k जो है किसकी पत्नी होगी, q की पत्नी होगी, तभी t क्या बन पाएगी, पुत्री बन पाएगी, क्योंकि t ऑलरेडी q की पुत्री है। अब k की पुत्री होगी तो जब t q मेल है तो ऑलरेडी k क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है, तो k की पुत्री है। तो p k से कौन बोलेगा, k बोलेगा, किसको, p को, तो बुलवा लीजिए k से, k से, k से p, देखो ये कौन, पति, और ये पति की क्या है, मात, मतलब सास, बहुत खतरनाक, ठीक है, सास, तो सास को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सास को यहाँ पर, सास को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ नहीं है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सास को मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है, ये नहीं है विकल्प में तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, सब एग्जाम के प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग हल करिएगा, ठीक है, चलिए ये भी हल कर लीजिएगा आप लोग, चलिए इसको हल करिए फिर आगे हम लोग बढ़े, ठीक है, इसको हल करिएगा 6वें नंबर प्रश्न को, एन पी का ग्रैंड फादर है, मतलब एन जो है वो पी का दादा होगा, ठीक है, एन पी का दादा होगा, तो हल करिएगा, कैसे हल करेंगे, देखो ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए का पिता है, फिर देखना बहुत शानदार प्रश्न है, पहले बी को ला दिया, पहले बी को लाया है, ठीक है ना, ये नोटिस किया करो चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, एन पी का ग्रैंड फादर है, मतलब एन जो है वह किसका फादर होना चाहिए, पी का ग्रैंड फादर मतलब दादा होना चाहिए, आइए हल करते हैं, पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू, तो बी ए की बहन है तो यहाँ पर क्यू पी की बहन है, जो क्यू है वह किसकी बहन है, पी की बहन है, क्यू जो है वह पी की बहन है, पहला नंबर हल कर रहे हैं, क्यू जो है पी की बहन हो जाएगी, ठीक है। एच का देखो बी ए की माँ है तो यहाँ पर एम क्यू की माँ है, एम जो है वह किसकी माँ है, क्यू की माँ है, एम जो है क्यू की माँ है। फिर डॉलर को देखो तो डॉलर को क्या बोला गया है, बी ए का पिता है, तो यहाँ पर एन जो है एम का पिता है, एन जो है एम का पिता है, एन जो है एम का पिता है, बनकर रेडी हो गया, ठीक है। रेडी होने के बाद बोला गया एन पी का दादा है, तो एन जो है पी का दादा है, ये मम्मी और मम्मी का पिता क्या होता है, नाना, बात समझ में आया? नाना, इंग्लिश में ग्रैंड फादर को नाना भी जनरली बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर अब सस्पेंस डाल दिया कि नाना की एग्जैक्ट दादा, ठीक है, और विकल्प देख लेते हैं, नहीं तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में दिया है ना, इंग्लिश में दादा नाना सब एक को कहते हैं, कुछ खास परिवर्तन नहीं होता। P@A, P@A का मतलब क्या है, ए बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो P जो Q है वो P का पिता है, जो Q है नीचे से करते हैं, जो Q है वह किसका पिता है, P का पिता है, ठीक है। फिर इसके बाद Q, Q$M, Q$M का मतलब है बी ए का पिता है, एम क्यू का पिता है, एम किसका पिता है, क्यू का पिता है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा पी और एम, ठीक है, MHN, MHN का मतलब क्या है, बी ए की माँ है, तो एन जो है वह एम की माँ है, एन जो है वह एम की क्या है, माँ है। एक बात बताइए जब एन माँ हो गई तो दादा कैसे होगा, तो ये बी विकल्प पूरी तरह से क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि एन माँ हो गई ना, एन को क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, ग्रैंड फादर मतलब दादा,
और यहाँ पर एन ऑलरेडी क्या हो गई, फीमेल हो गई, अर्थात बी विकल्प नहीं हो सकता, बी विकल्प क्या है, गलत है। सी को चेक कर लो, सी को, तो पी क्यू का, पी एच क्यू बड़ा समय लेता है, क्या करोगे, बी ए की माँ है, तो जो क्यू है वह किसकी माँ है, पी की माँ है, जो क्यू है वह किसकी माँ है, पी की माँ है। फिर डॉलर को देखो क्या बोला गया है, बी ए का पिता है, एन क्यू का पिता है, एन जो है वह किसका पिता है, क्यू का पिता है, एन जो है वो क्यू का पिता है। फिर स्टार, बी ए की बहन है, तो एम एन की बहन है, एम जो है वह किसकी बहन है, एन की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आया, एन पी का ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर नहीं, यहाँ पे भी क्या आया है, नाना ही आया है, नाना आया है। तब जब दोनों में एक जैसे आ रहा है, ए और सी दोनों में नाना आ रहा है, ऑलरेडी बी में आया नहीं, तो ऑलरेडी कौन सा सही होगा, डी फॉर डॉग सही हो जाएगा, ठीक है। अब डी को चेक करा देते हैं आपको फटाफट, डी ही सही होगा, ठीक है। देखना, पी एच क्यू का अर्थ है बी ए की माँ है, तो क्यू पी की माँ है, जो क्यू है वह किसकी माँ है, पी की माँ है, ठीक है। इसके बाद क्यू एट द रेट एम, क्यू एट द रेट एम, क्यू एट द रेट एम कहाँ गया, क्यू एट द रेट एम, बी ए का पिता है, तो एम क्यू का पिता है, एम किसका पिता है, क्यू का पिता है। फिर एम एच एन, एम एच एन का मतलब क्या है, बी ए की माँ है, तो एन एम की माँ है, एन एम की माँ है। यहाँ पे भी क्या हो गया, एन जो है एम की माँ हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये भी नहीं सही हुआ ना, ये भी नहीं सही हुआ, कहने मतलब बी भी गलत है और डी भी गलत है, ए सही होगा या सी सही होगा, ए सही होगा या सी सही होगा। तो कुछ ए और सी में कॉमन आ रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसको हम ए पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है ना, ठीक है। एक बार ए को देख लेते हैं, शायद ए में ए गलत होगा, तो पी स्टार क्यू, थोड़ा समय दीजिएगा आप हमको, पी स्टार क्यू, बी ए की बहन है, तो क्यू पी की बहन है, क्यू जो है पी की बहन है, ठीक है, क्यू पी की बहन है। क्यू एच एम, कहीं गलती हुआ हो गया ना, बी ए की माँ है, तो एम क्यू की माँ है, एम जो है वो किसकी माँ है, क्यू की माँ है। फिर एम डॉलर एन, एम डॉलर एन, बी ए का पिता है, तो यहाँ पर एन एम का पिता है, एन एम का पिता है, तो यहाँ पे पी का क्या हो गया है, ग्रैंडफादर, यहाँ पे भी ग्रैंडफादर। ए और सी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ए और सी कुछ मिस्टेक हो गया होगा, एक बार सी और हल कर लेते हैं। पी एच क्यू, पी एच क्यू कहाँ गया, एच ये है, बी ए की माँ है, तो क्यू पी की माँ है, जो क्यू है वह किसकी माँ है, पी की माँ है, क्यू जो है वह पी की माँ है, ठीक है, क्यू पी की माँ है। क्यू है डॉलर एन, बी ए का पिता है, तो एन क्यू का पिता है, एन जो है क्यू का पिता है। यहाँ पे भी क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ए और सी दोनों है, ठीक है ना, कुछ ए और सी दोनों है, ठीक है। तो अब ए और सी पे यहाँ पे किसी एक को गलत करना था, जबकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, समय भी ले लिया ये, और ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 7वां, इसको करिए, अच्छा ठीक है, इसको हल करिएगा, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिए, कुछ नहीं करना है, बस समीकरण में मान रखना है और ये सेटिस्फाई कराना है कि एस पी का पुत्र है, किस समीकरण में आ रहा है, ठीक है ना, किस समीकरण में आ रहा है, बस इसको आपको सेटिस्फाई कराना है, ठीक। चलो ऐसे ये प्रश्न है, आप इनको हल करिएगा, ये 8 प्रश्न हमने लिया था इसका, ठीक है, 7 प्रश्न, 7 प्रश्न। 8वें प्रश्न थोड़ा अलग प्रश्न है, इनको भी हल एक का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, कैसे पूछा जाता है। मान लो इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप कैसे हल करोगे। पी क्यू आर एक्स वाई और जेड, मतलब कितने लोग हैं, 6, किसी परिवार के 6 सदस्य हैं, क्यू आर का पुत्र है लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है, ठीक है। चलिए हल करिएगा।
चलो देखो, क्यू आर का पुत्र है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं। वाई आर का भाई है। एक्स पी की पुत्री है और जेड पी का भाई है। क्यू का एक्स से क्या संबंध है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है ना। तो 6 सदस्य हैं। क्यू आर का पुत्र है। जो क्यू है वह किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। क्यू जो है किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। जो ध्यान रखिएगा, आर जो है वह क्यू की मां नहीं है, तो अर्थात क्या हो गया, पिता हो गया। मतलब निकालिए, जब आर क्यू की मां नहीं है तो ऑलरेडी क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, तो ये जब मेल है तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं। वाई आर का भाई है। वाई जो है आर का भाई है, ठीक है। आर का भाई कौन है, वाई है, ठीक है। पढ़ते चलिए, आर जो है वाई का वाई आर का भाई है। एक्स पी की पुत्री है। एक्स जो है वो किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। एक्स पी की पुत्री है। और जेड पी का भाई है। और जो जेड है वह किसका भाई है, पी का भाई है। जो जेड है वह पी का भाई है। तो क्यू का एक्स से क्या संबंध है, क्यू का एक्स से, एक्स बोलेगा क्यू को, देखो क्या बोलेगा, इसको बोलेगा मम्मी और इसको बोलेगा क्या, माँ, माँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माँ। क्यू का एक्स से क्या संबंध है, एक्स से क्या संबंध है, माँ हो जाएगा। ये सॉरी पिता ना, सॉरी, ये मम्मी और ये पिता, वहां बोल रहे हैं हम ना, यहाँ पे गलती से। क्यू का एक्स से, एक्स बोलेगा तो इसको मम्मी, और मम्मी के पति को क्या बोलते हैं, पापा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिता हो जाएगा, और पिता विकल्प में नहीं है, ठीक है। पिता विकल्प में नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है। इन सब प्रश्नों को आपको इस तरह से हल करना है, कुछ खास नहीं होते हैं, आपको इनको एक दो बार पढ़ना है। ये पीडीएफ हमने बनाया था, थोड़ा जल्दी बनाया है, तो छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हुई है। हम अगली बार इस पीडीएफ को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर देंगे। और फिर मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर क्लास में कोई विकल्प गलत होगा या कहीं भाषा गलत होगी तो हम क्लास में ही सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये विकल्प थोड़ा सा गलत हो जाते हैं तो उसके लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि एक बार बनाना, फिर चेक करना, फिर पढ़ाना, बहुत समय खर्चा होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी, और अगर लगी होगी तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में सभी जितने प्रश्न हैं उनको एक बार हल करने का जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।